हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 934 शॉर्टेस्ट ब्रिज। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड है ग्राफ्स पे। ठीक, तो प्रॉब्लम में क्या है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है इसका डायमेंशंस क्या है, एन और एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हें, और मेंशन किया हुआ एक टर्म तुम्हारा बाइनरी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी ग्रिड्स हैं मेरे, ठीक है, उसके वैल्यूज़ आइदर क्या होंगे, ज़ीरो या फिर वन। ठीक है, मतलब ग्रिड्स में ज़ीरो या वन ही फील्ड होगा। उसके अलावा अगर वन फील्ड है उसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स जो है, ठीक है, उसका जो भी ग्रिड है उस पर्टिकुलर ग्रिड पे वो एक लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वैल्यू वन है तो। और ज़ीरो का मतलब क्या है कि वो एक वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लैंड एक जितने बहुत सारे लैंड्स को मिला के एक आइलैंड बनेगा, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक आइलैंड कोई ऐसा लैंड का मतलब समूह या ग्रुप जो कह लो वो है, सच दैट उसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। ठीक है, मान लो कि क्या हो सकता है इसी में, अगर ये मान लो कि वन है मतलब कि लैंड है, और इसके चारों तरफ क्या हो गया कि ये एक ज़ीरो ज़ीरो, तो ये एक लैंड हो गया। मान लो ये भी लैंड है, तो ये दोनों एक आइलैंड हो गए और बाकी सब चारों तरफ इसके पानी है। ठीक है, तो आइलैंड का ये डेफिनेशन तुमको दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है कि अब इस पूरे पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हारे पास प्रॉब्लम में बता रहा है कि दो आइलैंड्स दिए हुए हैं, मतलब कि एक ग्रुप कोई ऐसा हो रहा होगा, और इसके अलावा मान लो कि कोई ग्रुप अगर है, ठीक है, तो ऐसे करके हो गए। तो कोई ग्रुप मान लो यहाँ पे रहा, ठीक है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, ये एक आइलैंड हो गया, मान लो ये भी कर लो, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। तो अब तुमको क्या करना है कि तुम हो एक आर्किटेक्ट। ठीक है, तुमको इन दोनों आइलैंड्स के बीच में ब्रिज बनाना है, एक तरीके से ऐसे समझ लो, मतलब कि जितने वाटर थे तुमको उसको लैंड में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्जन जो तुम कर रहे हो इसको मिनिमम रखना है, राइट। तो ब्रिज बनाना है, मान लो कि ये वन 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 एक पूरा आइलैंड था, ये वन वन था, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, राइट। तो कितने ज़ीरोज़ को हम लोग वन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कितने वाटर पे हम लोग लैंड बनाएंगे सच दैट हम लोग पहुँच सके यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो गया, टू, राइट। इन दोनों को कन्वर्ट करने से हम लोग पहुँच पा रहे हैं इस आइलैंड तक, या इस आइलैंड से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं दो कन्वर्सन करने के बाद। ठीक है, कन्वर्सन क्या ये सिर्फ हो सकता था क्या, नहीं, ये भी हो सकता था कि ये कन्वर्ट कर दिए, ये कन्वर्ट कर दिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, बस वो काउंट जो है वो हमको मिनिमम रिटर्न करना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में यही है, हमको क्या रिटर्न करना है, मिनिमम कन्वर्जन्स फ्रॉम ज़ीरो टू वन, राइट, ये है। ठीक है, अच्छा चलो, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। और मान लो तुम्हारा ज़ीरो वन दिया हुआ है, वन और ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, एक आइलैंड तुम्हारा ये है, एक आइलैंड तुम्हारा ये है। तो हो सकता है कि हम इस ज़ीरो को कन्वर्ट कर लें वन में और ऐसे करके आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि ब्रिज हम यहाँ पे बना लें। ठीक है, तो इधर से इधर यहाँ आ जाए। तो दोनों केस में मेरा आंसर क्या हुआ, वन, मतलब एक बार हम लोग ग्रिड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से तुम्हारा ये चीज़ क्लियर हो गया होगी कि हम लोग को करना क्या है। ठीक, अब समझते हैं कि मेरा इसमें अप्रोच क्या रहेगा, राइट, कैसे करेंगे काम। देखो, ग्राफ ट्रैवर्सल का प्रॉब्लम है, ये तो तुमको समझ में आ रहा है कि जितने कनेक्टेड नोड्स हैं, नोड्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, ग्रिड्स हैं। ये जो नोड है, मान लो इस ग्रिड को नोड बोलते हैं, तो ये कनेक्टेड है इससे 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 और इससे, ये चारों से कनेक्टेड है, ये है ना। तो ग्राफ का प्रॉब्लम है, और तुमको ग्राफ में मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि दोनों जो आइलैंड्स हैं, मतलब कि एक कनेक्टेड कंपोनेंट मान लो सारा वन ये हो गया, एक सारा कनेक्टेड कंपोनेंट वन ये हो गया, उन दोनों के बीच का तुमको एक तरीके से तुमको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और क्या हो गया मेरा, अब हमको क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब हम ये तो जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एक पाथ तो एग्जिस्ट करता ही करता है, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ कह लो इसको, कोई ना कोई पाथ तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। ये चीज़ तो पता है कि दो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट वन है मेरा, सी वन है मान लो, ये कंपोनेंट टू है। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड तो होगा ही, इतना तो हमको पता है, क्योंकि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, हमको मिनिमम बताना है ना, मिनिमम बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, BFS का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा BFS का यूज़ क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो समझो। कि मान लो मेरा कोई एक आइलैंड है अपना, मान लो कि कोई आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। ठीक है,
और मान लो कि मेरा कोई आइलैंड है यहाँ पे, मान लो ये ठीक है, अपना ये एक आइलैंड है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में क्या रहा होगा, वाटर्स रहे होंगे, बहुत सारे वाटर्स रहे होंगे, है ना। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्शंस कर लेते हैं कि ये मान लो सारा वाटर है, तो एक आइलैंड को हम लोग को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा दूसरे आइलैंड से। तो मान लो कि एक आइलैंड किसी को उठाते हैं हम लोग, उसमें जितने वैल्यूज़ है उसको 2 बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें आइलैंड 1 और आइलैंड 2 में। इसको आइलैंड 1 बोल लो, इसको क्या बोलो, आइलैंड 2। ठीक है, अब BFS लगाना शुरू करो। तो BFS कैसे काम करेगा यहाँ पे कि तुम्हारा एक आइलैंड से तुम डिस्टेंस निकालते जाओ और इससे डिस्टेंस निकालते जाओ सो दैट तुम पहुँचो सेकंड आइलैंड पे। ठीक है, या सेकंड आइलैंड से शुरू करो, पहुँचो तुम फर्स्ट आइलैंड पे। मान लो सेकंड आइलैंड से हम लोग शुरू करते हैं, तो इससे जितने भी सराउंडिंग वाटर्स थे, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या हो गया, 1, है ना। इन सब का क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस 1 हो गया। किससे, सेकंड आइलैंड से। फिर अगले सेट ऑफ वाटर्स को लेते हैं, इससे कनेक्टेड जो है, इनका डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, इस आइलैंड से 2 हो गया ना, इसका 2, इसका 2, इसका 2। ठीक है, फिर इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, 3 हो जाएगा, राइट। इसका डिस्टेंस मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगले सेट को उठा लो, इससे जितने भी कनेक्टेड हैं, BFS कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। 3 3 3 3 4, फिर ये वाला रहा तो मेरा 5 हो गया, है ना। 5 हो गया होगा, मान लो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, जो भी। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए और बढ़ो तुम दूसरे आइलैंड की ओर, और वहाँ जाके देख लो कि ये कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। और जब भी तुम इस वाटर पे पहुंच रहे हो, किसी वाटर पे पहुंच रहे हो जो कि सराउंड किए हुए है आइलैंड 1 को, ठीक है, उस केस में आंसर को तुम मैक्सिमम, मान लो कुछ आंसर मैक्सिमम तुमने लिया था, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करते जाओ। मान लो कि यहाँ से हम लोग करते गए यहाँ पे आए, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा ये वाला जो वाटर है ये सराउंड करता है आइलैंड 1 से, जहाँ तक हमको पहुँचना था। हमको बेसिकली आइलैंड 1 तक ही ना पहुँचना था। तो हम लोग वहाँ से कंपेयर कर ले रहे हैं। अच्छा, आइलैंड 1 पे आ गए, आंसर मेरा मैक्स है, अपडेट करके इसको 3 कर दो। मान लो कि कोई ऐसा पाथ लिए होंगे कि 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 5 पे आए, फिर यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, ये भी जो मेरा नोड है, ठीक है, ये जो वाटर वाला वैल्यू है, ये भी सराउंड कर रहा है आइलैंड 1 को, ठीक है। पर मेरा मैक्सिमम जो 3 था अभी आंसर में, मिनिमम जो भी अभी तक निकला था 3, अब ये उससे बड़ा है, इससे मैक्स है ना 5 है, तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सब वैल्यूज़ जो भी सराउंडिंग वाटर से उसको कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा करंट जो आंसर चल रहा है उससे हमको मिनिमम कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिनिमम मिल रहा है तो उसको अपडेट कर लो, और फाइनली तुम्हारा जो आंसर आया है सब कुछ करने के बाद उसको रिटर्न करवा दो। तो बेसिकली आइडिया यही है, BFS लगाना है तुमको। शुरू कहाँ से करना है, शुरू करना है वैसे वाटर से जो कि सेकेंड आइलैंड को तुमको सराउंड कर रहे हैं, और मूव करना है कहाँ तक, जो कि फर्स्ट आइलैंड तक मूव कर सके। पर पहला स्टेप मेरा क्या था यहाँ पे, ठीक है, अपडेट आइलैंड्स, ठीक है, टू मतलब पहले एक कोई आइलैंड को उठाओ और उसको कन्वर्ट कर दो आइलैंड 2 में। एक को आइलैंड 1 रखो, एक को आइलैंड 2 रखो। सेकेंड में है BFS स्टार्ट फ्रॉम वाटर सराउंडिंग आइलैंड 2, ठीक है, यहाँ से शुरू कर लो। फिर तुमने जो भी आइलैंड बनाया वो शुरू कर लो, कंटिन्यू टिल यू रीच आइलैंड 1, इन बिटवीन कीप अपडेटिंग आंसर, है ना। ठीक, आंसर अपडेट करते रहो, यह आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है, आइडिया मेरा क्लियर कट आइडिया है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं करना है हम लोगों को, बस सिंपल सा चीज़ है, इतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो तुम वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से इम्प्लीमेंट करने का। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, तो एक बार फिर अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आगे मूव करो, एक बार देखो कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोडिंग इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो, तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये शॉर्टेस्ट ब्रिज दिया हुआ है तुम्हें फंक्शन, तो इंट रिटर्न करना जो कि आंसर, और ये ग्रिड है जो तुमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, अपना ग्रिड का डायमेंशन निकालते हैं। तो n = जो भी तुम्हारा ग्रिड डॉट साइज़ है वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स का ज़रूरत पड़ सकता है हमको, जो रख लेते हैं हम लोग IX IY बोल के, ठीक है। और एक आंसर अपना ले लेते हैं, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज़ करवा लेंगे किससे, इंट मैक्स से मेरा, ठीक है। और एक मान लो कि डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक
ठीक है। चलो एक काम करते हैं कि मेरा जो क्लास दिया हुआ है ना सॉल्यूशन बोल के, ठीक है, उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि एक अपना इंट n ले लेते हैं, मतलब कि फ़ंक्शन कॉल अगर करना हुआ तो वहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। और फिर क्या करते हैं दिस का n, ठीक है, दिस का n इक्वल टू n। दिस का n क्या है, ये अपने ऑब्जेक्ट को ही दिस पॉइंट करता है ना, तो ये वाले n में इस वाले n का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर है मेरा, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक, जब भी हम लोग ग्राफ को ट्रैवर्स कर रहे होंगे ना, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जा रहा है, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, मान लो बूल वैलिड बोल के, ठीक है। उसमें इंट आई और इंट जे पास कर लेंगे, ठीक है। अगर इफ़ आई इज़ लेस दैन ज़ीरो हो रहा है और जे इज़ लेस दैन ज़ीरो हो रहा है और जे ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है मेरा और आई ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है मेरा, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न फॉल्स, राइट। या तब अदरवाइज़ क्या कर लेंगे हम लोग, रिटर्न ट्रू, ठीक है। फंक्शन क्लोज कर दो मेरा, ये पब्लिक हटा दो, पब्लिक बाहर है, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये चीज़ क्लियर है। चलो अब वापस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये तो मेरा हो गया कंप्लीट, तो एक हम लोग डिस्टेंस बोल के 2D वेक्टर बना लेते हैं जो ये मेंटेन करेगा कि मेरा आइलैंड 2 से आइलैंड 1 का डिस्टेंस कितना है हर एक तुम्हारे जो भी क्या कहते हो ग्रिड होगा उसके लिए, ठीक है। तो चलो एक 2D वेक्टर बना लेते हैं अपना, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, मान लो डिस दे लेते हैं, ठीक है। डायमेंशंस क्या होगा, n होगा, और तुम्हारा होगा वेक्टर ऑफ इंट n, और इसमें इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं अभी के लिए इंट मैक्स। हालांकि ये काम करेगा सिर्फ वाटर के लिए ही, मतलब जो ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए, बट डायमेंशंस उतना ही रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि कुछ पेयर्स बना लेते हैं जो कि हमको ज़रूरत पड़ेंगे आगे, ठीक है। पेयर ऑफ इंट f बोल लो, एक वाटर के लिए भी हम लोग बना लेते हैं, ये ज़रूरत पड़ेगा आगे, हम लोग देखते हैं। और क्या करते हैं कि एक बूलियन वैल्यू f बना लेते हैं, या फ्लैग बना लो इसको कर लो ट्रू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा पहला स्टेप क्या था प्रॉब्लम में मेरा पहला स्टेप ये था कि हम लोग मूव कर रहे थे पहले आइलैंड 2 को, जितने वैल्यूज़ हैं आइलैंड 2 में, ठीक है, उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आइलैंड 1 में, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो ये क्या करेगा कि क्यू, हम लोग BFS यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ यकीनन हम लोग क्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी जो मेरा करंट ग्रिड दिया हुआ है मेरा ना, उसमें मूव करते हैं, ठीक है, उसमें मूव करते हैं। और जो भी हमको पहला वैल्यू मिल जा रहा है आइलैंड में, जो भी वैल्यू हो, उस पूरे लैंड को, जो भी जितने करेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उसके लिए जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको हम लोग 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फ्लैग उसी को डिनोट करता है कि पहला वैल्यू जो भी मिला वहीं पे फॉल्स कर देंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे का काम प्रोसीड करेंगे। पहला काम है कन्वर्जन मेरा, राइट, तो वो करते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या, इफ़ ग्रिड आई जे का वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, आइलैंड है, तो इसको क्या करो, पुश कर लो तुम। अच्छा क्यू भी बनाना पड़ेगा, वो हम लोग भूल गए बनाना, ठीक है। तो इसको हम लोग पुश कर लेंगे और एक अपना क्यू बना लेते हैं, ठीक है। क्यू बनाने के लिए चलो यहीं पे लिख लेते हैं। क्यू किस टाइप का रहेगा भाई, तो क्यू जो होगा तुम्हारा पेयर टाइप का रहेगा, ठीक है। और पेयर में भी क्या रहेगा, इंट कॉमा इंट, ठीक है। क्यू नाम दे दो इसको। इसका काम क्या है, कन्वर्जन का काम है कि जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इस आई जे में अगर मिलता है तो उससे जुड़ा हुआ उसको 2 बना लो, ठीक है। इस ग्रिड का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, आई जे को 2 बना लेते हैं, ठीक है। फ्लैग को फॉल्स बोल लेते हैं कि हमको एक वैल्यू तो एटलीस्ट मिल चुका है, ठीक है। चलो और ब्रेक कर लो इसको, ठीक। ये इफ़ बंद हुआ, ये पहला लूप बंद हुआ। इफ़ नॉट फ्लैग, ठीक है, फ्लैग अगर फॉल्स हो चुका है तो ब्रेक कर लो भाई, ठीक है, ब्रेक कर लो। और ये बंद हो गया मेरा, तो ये वाला बंद हो गया मेरा, पहला वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, कन्वर्शन वाला काम शुरू करते हैं, ठीक है। कन्वर्शन का काम शुरू करते हैं मेरा।
तो कन्वर्शन करते हुए हमको क्या करना है कि जितने क्यू में वैल्यूज़ हैं सबको हमको आइट्रेट करना है, राइट। जितने मेरे क्यू में वैल्यूज़ हैं सबको आइट्रेट करते जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। चलो, जब तक कि मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता है तो क्या करते हैं, फ्रंट में ले लेते हैं, एफ है ये क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, वैल्यू को निकाल लो तुम क्यू से, ठीक है। क्यू डॉट पॉप कर लो, बहुत अच्छे। चलो, अब क्या है कि इससे कनेक्टेड जितने भी कनेक्टेड हैं मेरे कंपोनेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, उनको मूव करके देखेंगे कि क्या वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुके हैं। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो उनको कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको क्यू में डाल देंगे, ताकि उनसे कनेक्टेड जितने भी वैल्यूज़ हैं मेरे वो भी चेंज हो जाएं, ठीक है। उसके लिए हमको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये इंट था, तो यहीं पे बना लेते हैं एक इंट एक्स टाइप का, ठीक है। ये डायरेक्शन हमको मूव करने के लिए काम आएगा, 0 0 -1 1। तुम बहुत बार देख चुके होगे इसको, ठीक है। इंट वाई इक्वल टू 1 -1 0 और 0। चलो, ये डायरेक्शंस लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक हैं, फ्रंट ले चुके हैं, और फ्रंट से जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं मेरे, ठीक है, जितने भी वैल्यूज़ मेरे कनेक्टेड हैं उनको एक बार आइट्रेट करते हैं। चलो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ये 4 है, ठीक। तो आई एक्स जो हम लोग बनाए थे उसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। आई एक्स जो है, एक्स आई मेरा जो भी वैल्यू है, और मेरा एफ़ का फर्स्ट वाला वैल्यू जो है, जिसको आई जो भी पहला वैल्यू है। सिमिलरली आई वाई इक्वल टू क्या हुआ, वाई का आईथ वैल्यू प्लस एफ़ का जो मेरा सेकेंड वैल्यू है। इससे मेरा दोनों आ गए, ठीक है। अब चेक कर लो कि क्या ये वैलिड हैं, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे वैलिड हैं। अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रिड जो वैल्यू है आई एक्स और आई वाई पे, ठीक है, क्या वो ऑलरेडी 2 हो चुका है, मतलब कि हम लोग ऑलरेडी उसको ट्रैवर्स कर चुके हैं क्या। अगर ऐसा कोई केस है तो इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है, वापस तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। उसके अलावा क्या कि अगर मान लो कि मेरा ये ग्रिड जो है मेरा, उसका वैल्यू तुम्हारा आई एक्स और आई वाई जो है ये एक 0 है, ठीक है, ये क्या है, 0 है, ठीक। अगर ये एक्स आई एक्स और आई वाई का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब मेरा कि ये सराउंडिंग जो वाटर वाला केस था मेरा, 2 आइलैंड से सराउंडिंग जो वाटर से वही वाले केसेस है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग डिस्टेंस जो बनाए थे, ठीक है, जो मेंटेन करेगा कि सेकेंड आइलैंड से मेरा कितने डिस्टेंस पे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। तो आई एक्स और आई वाई को क्या कर देंगे, 0, ठीक है। चलो, ये चीज़ मेरा क्लियर है। और एक काम करते हैं, अपना जो वाटर पेयर बनाए थे उसको रख लेते हैं, ठीक है। वाटर इक्वल टू, ठीक, आई एक्स कॉमा आई वाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अगले स्टेप में हमको एक और क्यू का ज़रूरत पड़ेगा, सच दैट कि हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे ना, कंटिन्यू टिल यू रीच आइलैंड 1, ये वाला डिस्टेंस, इसको यूज़ करने के लिए एक और क्यू का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, उस क्यू को भी हम लोग बना ही लेते हैं कहीं पे। जगह की थोड़ी सी कमी हो चुकी है, बट कोई नहीं, मान लो यही क्यू बना ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस क्यू का टाइप क्या रहेगा, ये क्यू जो स्टोर करेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। और उसमें नहीं 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 ऐसे नहीं, ये क्यू जो होगा मेरा, ये होगा तुम्हारा क्यू, ठीक है, पेयर टाइप का होगा। इसमें एक और पेयर हम लोग स्टोर करवाएंगे, पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है। और उसके अलावा फिर क्या करेंगे, एक इंट डाल देंगे, ठीक है, नाम दे देते हैं टी, ठीक है, टेम्परेरी। तो क्यू क्या कर रहा है, पेयर ऑफ पेयर्स को स्टोर कर रहा है, उसके साथ इंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे वापस, ठीक है। तो वाटर जो भी बना है, और हमको पता है कि अब ये वाटर है, तो हमको वाटर जितने थे उनको ट्रैवर्स करना था ना, तो इसको टी में इंसर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। टी में इसीलिए हम लोग इसको पुश कर लेंगे। तो चलो पुश कर लो, तो टी डॉट पुश कर लो, किसको करेंगे भाई, तो वाटर को करेंगे, ठीक है, और इसको वैल्यू दे देंगे 1। अच्छा, 1 क्यों दे रहे हैं, तो 1 देने का मेरा रीज़न ये है कि ये मेरा आइलैंड था 2, तो इससे जो भी कनेक्टेड हैं उन पे हमको एक डिस्टेंस तो लगेगा ही ना, उनसे जितने भी कनेक्टेड
जितने भी मेरे वाटर्स हैं वो एक डिस्टेंस पे हैं 2 से, इसलिए इसको 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। डिस्टेंस वाला पार्ट है उसका, ठीक है। चलो, अगर ग्रिड मेरा आई एक्स 0 था तो ये हो गया। अब अगर मेरा ग्रिड जो है आई एक्स और आई वाई पे वो इक्वल टू हो जाता है मेरा 1, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लो तुम, ग्रिड आई एक्स आई वाई इक्वल टू 2 और पुश करवा लो तुम अपना क्यूब में, ठीक है। आई एक्स आई वाई, ठीक है, ये मेरा क्यू हो गया। ये बंद हो गया इसके लिए, और एक अपना फॉर लूप को बंद करना था तो ये इसके लिए था, फॉर लूप वाला हुआ, और एक वाइल लूप का ये क्लोज हो गया, ठीक है। चलो, अब फाइनल स्टेप में मेरा क्या करना है कि कन्वर्शंस करने हैं, राइट। अब कन्वर्शंस करना है हमको, तो ये वाला तुम्हारा कन्वर्शंस करना है, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। कन्वर्शंस हो जाने के बाद मेरा जो भी आंसर कैलकुलेट करना है डिस्टेंस का वो करना है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो शुरू करते हैं। तो वाइल नॉट टी डॉट एम्प्टी, जब तक कि टी एम्प्टी ना हो जाता है तब तो हमको काम करना है। ये ध्यान देना कि जितने भी कनेक्टेड वाले थे, जो भी एडजेसेंट वाटर थे मेरे आइलैंड 2 के साथ, उसको हम लोग ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। इस टी के अंदर ऑलरेडी वो वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं, सारे एडजेसेंट वाले वैल्यूज़, ठीक है। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू क्या करते हैं, टी डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो जो भी पेयर था मेरा उसको एफ़ में हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। एफ़ में हम स्टोर कर ले रहे हैं, और डिस्टेंस वाले वेरिएबल में करेंट डिस्टेंस जो है इसका किसके साथ, सेकेंड आइलैंड के साथ, तो वो रख लेते हैं, ठीक है। और टी डॉट पॉप कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया मेरा। अब क्या है, उससे जितने भी कनेक्टिंग वाले जितने वैल्यूज़ थे हम लोग क्या करेंगे कि उन पे जाके उनको आइटरेट करेंगे, राइट। चलो, वो काम शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करो कि फॉर इंड आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन 4, आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक। तो इसको आई एक्स दे लो, ठीक है। आई एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एक्स आई प्लस एफ डॉट फर्स्ट, आई वाई इक्वल टू वाई आई प्लस एफ डॉट सेकेंड, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक। अब इसके लिए चेक कर लो कि क्या ये वैलिड वैल्यू है कि नहीं। तो अगर वैलिड नहीं है ये पर्टिकुलर मेरा आई एक्स, ठीक है, और आई वाई, या फिर इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा ग्रिड में 2 है, मतलब आइलैंड 2 पे हम लोग वापस आ गए, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हमको इग्नोर कर देंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज़ क्या करना है, इफ़ ग्रिड का वैल्यू जो है मेरा आई एक्स पे और आई वाई पे ये मेरा 1 हो जाता है, ठीक है। तो चेक करना है कि मेरा करेंट आंसर अभी क्या है, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस है मेरा उसको अपडेट करना है। तो आंसर इक्वल टू मिनिमम, जो मेरा आंसर है या फिर मेरा जो डिस्टेंस लगा हमको यहाँ तक पहुँचने में वो कौन सा मिनिमम है उसको स्टोर कर लेना, यही मेन कोड है। और फिर क्या करना है, इसको इंसर्ट तो नहीं करना है, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, ठीक। चलो, अदरवाइज़ क्या करना है, एक केस और बनता है मेरा। अगर हम किसी पर्टिकुलर कोई इंटरमीडिएट नोड पे पहुँचे हैं, कहीं से पहुँचे हैं, ठीक है, उसको ये ऑलरेडी विजिटेड था, बट इसका डिस्टेंस कोई और पाथ से आने पे मेरा कम हो जा रहा है। मतलब मेरा डिस्टेंस ऑफ आई एक्स जो है और आई वाई जो है, ठीक है, ये बड़ा हो जा रहा है मेरा अभी का करेंट डिस्टेंस प्लस 1 से। 1 क्यों आया कि उस नोड से जो मेरा आई एक्स आई वाई पे पहुँचने से पहले जो मेरा अभी फ्रंट चल रहा था उससे आई एक्स आई वाई पे पहुँचने का जो डिस्टेंस है 1 है, क्योंकि एडजेसेंट है। और ग्रिड में जो भी आई एक्स और आई वाई पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये एक वाटर है, ठीक है, ये एक वाटर है, और डिस्टेंस मेरा कम हो जा रहा है करंट डिस्टेंस से। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को अपडेट कर लेंगे, है ना। किससे अपडेट करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस प्लस 1, ठीक है, और पुश कर लेंगे इस जो भी इंडेक्स है मेरा उसको, और उसके डिस्टेंस जो भी मेरा कैलकुलेट हो गया है। तो आई एक्स आई वाई को पुश करना है हमको, हाँ, ठीक है, और इसको डिस्टेंस प्लस 1 डाल देना है, ठीक है, और इसको पुश करवा लेना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर है, वैल्यूज़ को अपडेट कर देना है हमको, ठीक है। चलो, उसके अलावा इफ़ बंद करो, ये तुम्हारा इफ़ बंद हो गया, ये वाइल बंद हो गया, ठीक है, और फिर तुम्हारा ये बंद हो गया। चलो,
ये तुम्हारा इफ़ बंद हुआ, ये तुम्हारा फॉर लूप बंद हुआ, और एक जो वाइल लूप चल रहा था वो बंद हो गया, राइट। ये वाला मेरा वाइल लूप बंद हो गया, ठीक है। चलो उसके अलावा अब क्या करते हैं हम लोग, अब मेरा आंसर सारा अपडेट हो चुका है, तो जो भी मेरा रिटर्न आंसर कर लेंगे हमको, जो फाइनल मेरा आंसर है उसको बंद कर लेते हैं, ठीक। ये काफ़ी लंबा कोड था, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा हम भी आज अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बट ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लैरिटी आ गई तुम्हें। ये कोड है थोड़ा, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ कोड है, ठीक। अच्छा, तो जल्दी से समझ लेते हैं मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो तुम ध्यान दोगे कि हम लोग पहले लूप में हैं, ठीक है। पहले लूप में मान लो कि ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला लूप था ये, यहाँ पे हम लोग पता कर रहे थे कि कौन सा हमको पहला वैल्यू चाहिए था, जो कि मेरा एक 1 हो, ठीक है, एक लैंड हो, ठीक है। वहाँ से हम लोग क्या किए, ठीक है, तो मान लो इसका ऑर्डर ऑफ एन रहा हो, एन इंटू एन रहा होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। वहाँ से हम लोग यहाँ पे फिर आए वाइल लूप पे, तो ये क्या किया होगा कि सारे कन्वर्शंस इसने किए होंगे। तो मान लो कि मैक्सिमम वर्स्ट केस में ये भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर गया होगा कि सारे नोट्स जो थे मैक्सिमम एन स्क्वायर में से ऐसे मैक्सिमम सब 1 1 1 1 कनेक्टेड थे, और एक कोई वैल्यू था जो कनेक्टेड नहीं था, तो मान लो कि वो एन स्क्वायर चला गया, ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग उसको ट्रैवर्स करके चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या किए कि जितने वाटर्स थे मेरे बचे हुए उसको हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए काम करेगा, दूसरा वाला वाइल लूप। तो वैल्यूज़ तो ले दे के मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जितने वैल्यूज़ हैं उनको ले दे के ऑलमोस्ट एक बार ही आइटरेट कर रहे हैं, एक बार ही उन पे जा रहे हैं, कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला गया मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो मेरा क्या है, एन पे डिपेंडेंट है। जो एन स्क्वायर का साइज़ है, जो भी मेरा ग्रिड का डायमेंशन है, उसी का डायमेंशन वो भी होगा, तो इसलिए उसका भी ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, एन स्क्वायर। उसके अलावा हम लोग क्यू यूज़ कर रहे हैं, तो क्यू में भी मैक्सिमम एक टाइम में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो कि मान लो जो भी कनेक्टेड होंगे मेरे करंट, जो भी मेरा चल रहा होगा नोड, उनसे जितने भी कनेक्टेड होंगे, तो ले दे के मान लो अगर सारे वाटर्स हो गए, जस्ट एक 1 यहाँ था, एक 1 यहाँ था, तो वर्स्ट केस में, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में उसका भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही हो सकता है क्यू का। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।